माँ अपने बच्चे का भला चाहती है, ये तो सच है, लेकिन रिद्धि की माँ चाहती ही नहीं है कि रिद्धि और नील के रिश्ते में कुछ भी ठीक हो। जैसे कि अभी आप देख लीजिए उन्होंने क्या ड्रामा खड़ा कर दिया है, और नील इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे, ये है असली सवाल। मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ एक बार तुम्हें प्रमोद श्रीवास्तव से मिलवाना चाहता था। क्या नहीं पता था? तुम्हें नहीं पता था वो आदमी मेरी मॉम को परेशान करता था? तुम्हें नहीं पता था वो आदमी मेरी मॉम को मारता था? तुम्हें नहीं पता था कि वो आदमी मेरी मम्मी को टॉर्चर करता था? नहीं पता था तुम्हें? आज और अभी से ये शादी खत्म। किसी के प्यार में अंधा होना सुना तो था, मगर आज देख भी लिया। बस फर्क ये है कि रिद्धि नील के नहीं, अपनी माँ कंचन के प्यार में अंधी हो गई हैं, कि वो अपनी माँ के सिवा और कुछ देख ही नहीं पा रही हैं। हालांकि रिद्धि नहीं जानती कि उसकी माँ ममता के आड़ में उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तुम्हें नहीं पता था वो आदमी मेरी मम्मी को मारता था? तुम्हें नहीं पता था कि वो आदमी मेरी मम्मी को टॉर्चर करता था? नहीं पता था तुम्हें? नील की ईमानदार कोशिश के बाद भी रिद्धि प्रमोद श्रीवास्तव मतलब रिद्धि के पापा को एक और चांस देने से इनकार कर देती है। उल्टा नील को खरी खोटी सुना देती है। मगर रिद्धि, हम तो अच्छे से जानते हैं कि असली प्लानिंग तो आपकी मम्मी कंचन ने कर रखी है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि आप और नील के बीच सब ठीक रहे। अब बात ये है कि नील चाहते हैं कि रिद्धि अपने पिता से मिले, लेकिन कंचन ने बचपन से ही रिद्धि को उसके पिता के खिलाफ बातें कही हैं। ऐसे में रिद्धि के लिए प्रमोद पर विश्वास करना मुश्किल है। ऐसे लगता है कि प्रमोद ने मुझे टॉर्चर किया है, मुझे मारा है, पीटा है, बचपन से उसको वही दिखाई दिया है। तो उसके माइंड में ये है कि आई हेट माई फादर, मैं अपने पिता से नफ़रत करती हूँ, और वो कभी भी नहीं चाहती है कि उसके पिता उसके सामने आए। जो नील ने किया, उन्हें सामने ले आया, और फिर से पता चला कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तो रिद्धि मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैंने उसको वैसे ही बड़ा किया है कि आई एम एवरीथिंग। माँ तो अपने बच्चे का भला चाहती है, लेकिन ये माँ ना तो कभी अपनी बेटी का भला चाहती थी और ना होने देगी, क्योंकि अगर सब अच्छा ही हुआ तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो मम्मी जी, आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन आपका जमाई नंबर 1 अपनी पत्नी को दूर होने नहीं देगा। नील घर छोड़ के जाएगा मुझे नहीं लगता। कुछ ना कुछ करके वो वापस ज़रूर आएगा, एंड वरना कहानी कैसे कंप्लीट होगी ना। तो हाँ, अभी दिखा तो रहे हैं कि वो जा रहे घर छोड़ के, बट वो भी कम नहीं है। अगर मैं शेर हूँ तो वो सवा शेर है, कुछ ना कुछ करके वो रह ही जाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।